Welcome to Polygraph Network. I am Abhishek Tiwari and today we are going to talk about cement manufacturing process. प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, उसका थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। एक्चुअली में होता क्या है उसमें मैंने ये बताया था पिछले वाले वीडियो में। आज मैं पूरी प्रोसेस को मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा, हर एक स्टेप को बताऊँगा कि यहाँ पास क्या होता है। इस पूरे वीडियो में आप इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सतना से सीमेंट टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा कर रहा हूँ और यहाँ से ही मैंने पूरी अपना पढ़ाई की है। सीमेंट के बारे में पढ़ा है मैंने, अपना 3 साल इसमें दिया है। तो मैं आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ, कैसे सीमेंट बनाई जाती है आप इस वीडियो में जानेंगे। बात करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। 9 स्टेप्स होते हैं इसमें, मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझना है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए, किल्न इज़ द हार्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट। और जो किल्न के पास जो होता है, मटेरियल को हम बर्न करते हैं 1450 डिग्री सेल्सियस पर। तो इतने अधिक टेम्परेचर पर जहाँ पर बर्न करते हैं, उसके बाद जो चीज़ हमको मिलती है वो होती है क्लिंकर। तो 2 हिस्सों में मैं इसको पूरी प्रक्रिया को, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 2 स्टेप में अलग कर रहा हूँ। सबसे पहले किल्न के पहले वाली प्रक्रिया और एक फिर जो भी है किल्न के बाद वाली पूरी प्रक्रिया। तो मैं पूरी प्रक्रिया को आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि किल्न के पहले क्या होता है। तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले होती है माइनिंग ऑफ लाइमस्टोन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट, बिकॉज माइनिंग इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट। सो सबसे पहले जो होता है, लाइमस्टोन के लिए सर्वे किया जाता है, पता लगाया जाता है कि लाइमस्टोन है कहाँ, और ऐसी जगह पर माइनिंग की जाती है जहाँ पर लाइमस्टोन प्राप्त होता है। लाइमस्टोन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट प्लांट्स। सबसे पहले सर्वे होता है, सर्वे करने के बाद पता लगाया जाता है कि लाइमस्टोन कहाँ प्रेजेंट है, और अगर लाइमस्टोन जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास हम ड्रिलिंग करते हैं, उसकी जांच वगैरह की जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच करते हैं कि उचित क्वालिटी और क्वांटिटी में उपलब्ध है लाइमस्टोन की नहीं। ये सब करने के बाद हम वहाँ पास माइंस डालते हैं और माइनिंग करते हैं। माइनिंग की प्रक्रिया करके हम ड्रिलिंग करते हैं, बोर होल्स करते हैं, वहाँ पास एक्सप्लोजिव मटेरियल डालते हैं। देन उसके बाद एक्सप्लोजिव मटेरियल को एक्सप्लोड करते हैं, विस्फोट करते हैं उसका, जिससे बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं और लगभग 1 से 1.5 साइज को हम डैम्पर के द्वारा क्रशर में ले जाते हैं। और यहां से स्टार्ट होता है सेकंड स्टेप, क्रशिंग ऑफ लाइमस्टोन। प्रेजेंटली इन सीमेंट प्लांट वी आर यूजिंग इम्पैक्ट क्रशर फॉर क्रशिंग ऑफ द लाइमस्टोन। मैंने जहां तक देखा है, मेरा जहां तक अनुभव रहा है, और जिस कंपनी में मैंने ट्रेनिंग किया है वहाँ पास इम्पैक्ट क्रशर भी यूज हो रहा था, हैमर क्रशर भी यूज हो रहा था। तो बेसिकली ये क्रशिंग ऑफ द लाइमस्टोन, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो 1 मीटर टू 1.5 मीटर तक के बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। लगभग 75 mm के बिलो रहता है अगर वर्टिकल रोलर मिल यूज की जा रही है। अगर बॉल मिल यूज किया जा रहा है ग्राइंडिंग के लिए, तो फिर हम मटेरियल का साइज जो होता है -25 mm रखते हैं। So third step of cement manufacturing process is stacking and reclaiming of the limestone. बेसिकली मटेरियल को क्या किया जाता है, यहाँ स्टैक किया जाता है और फिर यहाँ पास रिक्लेमर होता है जिसमें हैरो लगे होते हैं बेसिकली, तो और स्क्रैपर चैन लगी होती है जो मटेरियल को उसको स्क्रैप करती है और बेल्ट कन्वेयर में डालती है। यहाँ पास पाइल्स बनी होती हैं। पाइल जो होती हैं, पाइल का मतलब ये होता है कि मटेरियल को लेयर बाय लेयर रखना, स्टैक करना। तो ये होता है, इसके मदद से होता क्या है, स्क्रैपर चैन लगी होती है और हैरो वगैरह लगे होते हैं। तो इससे होता क्या है, हैरो में स्पाइस लगे होते हैं जो मटेरियल को स्क्रैप करते हैं बेसिकली। तो इससे होता क्या है कि प्री होमोजेनाइजेशन पहले ही हो जाता है यहाँ से, तो इससे क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद ये बेल्ट कन्वेयर के थ्रू अब आगे चला जाता है, स्टोरेज इन हॉपर जाता है, और स्टोर हॉपर से जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है मटेरियल की, यहाँ से लेटराइट आ गया, बॉक्साइट आ गया, और यहाँ से जितना इनको कंपोजिशन चाहिए है ना, तो उस हिसाब से
मटेरियल को आगे भेजते हैं। तो ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन में मटेरियल जो होता है उसको ग्राइंड किया जाता है। सबसे पहले जो स्टैकिंग एंड रिक्लेमिंग जो हुआ है, स्क्रैपर चैन के द्वारा इसको बेल्ट कन्वेयर में डाला गया। अब ये जाता है हॉपर में जाता है। हॉपर बेसिकली, हॉपर क्या चीज़ है? हॉपर स्टोरेज का काम करता है, मतलब मटेरियल को रिक्वायर्ड साइज में इसको नीचे आउटपुट देता है। क्या होता है हॉपर? मतलब यहाँ पास एक लाइम स्टोन का हॉपर होता है, लेट्राइट का हॉपर होता है, बॉक्साइट का हॉपर होता है, और जहाँ पास मैं था वहाँ पास 5 हॉपर थे, है ना। अलग अलग एडिटिव होते हैं जो हम सीमेंट के साथ, मतलब लाइम स्टोन के साथ मिलाते हैं, तो वो कंपोजिशन को रिक्वायर्ड अमाउंट में भेजता है। हॉपर के बाद जो भी मटेरियल होता है वो बेल्ट कन्वेयर के द्वारा ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन, ये अगला स्टेप जो होता है इसमें ग्राइंडिंग करने के लिए जाता है। एंड अगला स्टेप जो होता है इसका वो है ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन, जहाँ पास मटेरियल जो होता है वो, अगर हम VRM यूज कर रहे हैं तो 75 mm के बिलो होगा, 60 to 80 mm रहता है मे बी, तो इसकी रेंज इतनी रहती है 60 to 80 mm। तो अगर मटेरियल इतने साइज का है और VRM है तो उसको अब बहुत बारीक फाइन पाउडर के रूप में तोड़ा जाता है। 90 माइक्रोन तक हम इसका साइज रखने का प्रयास करते हैं, इससे बिलो रखते हैं 90 माइक्रोन के उसमें। तो मटेरियल रॉ मील से, इसको रॉ मील बोला जाता है। बेसिकली जो रॉ मटेरियल को ग्राइंड करता है उसको रॉ मील कहा जाता है। अब अगर बॉल मिल यूज हो रहा है तो बॉल मिल को ही रॉ मिल कहेंगे, अगर VRM यूज हो रहा है तो हम VRM को रॉ मिल कहेंगे। इसके बाद मटेरियल जो होता है रॉ मिल के बाद जब मटेरियल पिस जाता है, एकदम फाइन पाउडर बन जाता है, तो इसको फिर CF साइलो होता है, कंटिन्यूअस फ्लो साइलो कहलाता है, वहाँ जाता है। वहाँ पास मटेरियल का होमोजेनाइजेशन होता है, वहाँ पास ब्लेंडिंग होती है, जो मटेरियल एकदम उसकी क्वालिटी जो होती है होता है। बेसिकली होमोजेनाइजेशन का मतलब है कि उसकी सभी की क्वालिटी जो है एक समान होती है, मतलब ऐसे क्वालिटी में वेरिएशन नहीं आएगा कि किसी पार्ट का मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लाइम है, किसी पार्ट का कम लाइम है उसमें, और उसमें कंपोजिशन कुछ अलग है, इसमें कंपोजिशन अलग है, ऐसा नहीं होता है अगर हम CF साइलो में अच्छे से ब्लेंडिंग करते हैं। और इसके बाद मटेरियल जो होता है वो जाता है प्री हीटर एंड किल्न के पास, सबसे फिर जाएगा प्री हीटर में। प्री हीटर एक टावर होता है, प्री हीटर के बाद यहाँ से किल्न में जाएगा, और ये यहाँ तक आपकी आधी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है पूरी, मतलब किल्न के पहले की प्रक्रिया ये हो गई। अब इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा किल्न के बाद वाली प्रक्रिया की। अब जो रॉ मील के बाद जो होता है, इसके बाद रॉ मील जो होता है उसके बाद जो मटेरियल निकलता है उसको रॉ मील कहते हैं। रॉ मील अलग है और रॉ MILL वो अलग है। उसको मतलब एक मशीन होती है, जैसे VRM यूज कर रहे हैं तो वो रॉ मिल हो गया, बॉल मिल यूज कर रहे हैं तो वो रॉ मिल हो गया, और वहाँ से जो मटेरियल निकलता है उसको रॉ मील कहते हैं, MEAL। वो मटेरियल जो होता है CF साइलो के बाद जो होता है वो जब निकलता है उसी को किल्न फीड कहते हैं। मटेरियल किल्न फीड जो होता है वो किल्न में जाता है, वहाँ पास क्लिंकराइजेशन होता है उसका। अब इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपने सीमेंट की आधी प्रक्रिया को समझ लिया है और इसको आप अच्छे से समझ पाए हैं। अभी मैंने इसको ब्रीफली टच किया है, और आधी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, मतलब जब मैं सीमेंट प्रक्रिया को ब्रीफली पूरा डिस्कस कर लूँगा, इसके बाद मैं ईच सेक्शन को एक बाय एक करके स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने माइनिंग ऑफ लाइम स्टोन स्टार्ट किया, तो उसके अंदर जो भी जितनी भी जानकारी रिक्वायर्ड है आपको जाननी चाहिए, वो सभी को मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद।